हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग बोलते हैं सर मेरा पेशेंस मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते जब मैं चार्ट पे होता हूँ। तो मैं अभी कुछ ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, मैंने लेवल जो है मैपिंग कर ली है, तो मैं यहाँ पे एक पहली ट्रेड लेता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों ली। ठीक है। तो कैसे चार्ट पे रहते टाइम आप पेशेंस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा एक लेवल है। ठीक है। अब मैं अगर ये क्लोजिंग लेवल के अंदर दे दे तो मैं एक कॉल की ट्रेड, ठीक है, रिजेक्शन मिल गई, यस वेरी गुड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लेना चाहता हूँ। ये मैं एक मिनट, हाँ ठीक है, ये मैंने ली एक कॉल की ट्रेड। ठीक है। अब मैं कॉल की ट्रेड लेने का रीजन बताता हूँ। पहली बात, मैं फुल पेशेंस फुली चलूंगा। ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है जो अपना पेशेंस का कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है। मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा आपके साथ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, मेजर ट्रेंड। अब मार्केट में करेक्शन क्रिएट हुई। करेक्शन क्रिएट होने के बाद सेलर आए वापस से, जो मैं अभी जो ये लेवल सेट कर रहा था उस लेवल के नीचे आए सेलर। ठीक है। सेलर के नीचे आने का लेकिन मेरे को लोअर साइड स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखने के से पहले मुझे अगर ये चार बैरिश कैंडल के अंदर लोअर रिजेक्शन देखो तो काफी स्ट्रॉन्ग लोअर रिजेक्शन है, इसका मतलब बायर एक्टिव है। और बायर इस हायर लो पर आके रुकी है जहां पर इस सपोर्ट लेवल पर सेलर को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली बायर की तरफ से। तो मेरे हिसाब से ये कॉल की ट्रेड जानी चाहिए, जो कि हमारी ट्रेड हो गई विन। हाँ, ये विन हो गई। ठीक है। तो पहली ट्रेड हमारी विन हो गई। अब हम सिर्फ सेफली चलेंगे, जितना हो पाएगा उतना शॉर्ट ट्रेड लगाने की कोशिश करेंगे। अब देखा जाए तो मार्केट में दोबारा ऊपर से नीचे की तरफ यू टर्न होने लग रहा था लेकिन हुआ नहीं। मार्केट दोबारा करेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अभी इस कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी है। गैप अप ओपनिंग का मतलब सेलर अभी भी आना चाहता है। गैप अप, अगर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैं गैप अप गैप डाउन को कैसे लेके चलता हूं। ये बायर की बुलिश इंगल्फिंग बन गई। कुछ बंदे सोचेंगे अब ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन है, नहीं। अगर अब लास्ट में सेलर की इंक्रीजिंग देखो तो सेलर भी रिप्लाई में इंक्रीज हुए हैं। ठीक है ना, ये तो लोअर रिजेक्शन एक सपोर्ट लेवल पे दिखा तभी मैं कॉल की ट्रेड ली। लेकिन दोबारा बायर ने इंगल्फिंग करने के बाद गैप अप ओपनिंग क्यों, इसका मतलब सेलर इंटरेस्टेड है। मेरे को पूरी उम्मीद है ये एक बेरिश कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा। अ, 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 ठीक है, रिजेक्शन मिल रही है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये कैंडल एक बेरिश कैंडल बनी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक, नहीं मैं रुकूंगा यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, रुक जाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं एक कॉल की ट्रेड लेना चाहता था लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं ली, अब ध्यान से सुनो। जब भी कोई रिट्रेसमेंट कैंडल किसी लेवल के ब्रेकआउट के बाद आए और वो उसको रीटेस्ट करे, तो हम डायरेक्ट कॉल के साथ नहीं जाएंगे। हमें एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए बुलिश की, जिसके बिहाफ पे मैं कंफर्म हो सकूं कि हाँ, जो सेलर ने हार माननी थी वो मान ली। इसीलिए मैं यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड नहीं ली, जबकि मैंने बोल दिया था ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, बुलिश बननी चाहिए। और एक ध्यान से देखो, कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग भी दी है। अगर कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दिया तो डेफिनेटली बायर को ऊपर जाना है। ठीक है ना। और ये जो कैंडल आई है बेरिश कैंडल, ये एक रिट्रेसमेंट थी। रिट्रेसमेंट के बाद गैप डाउन ओपनिंग कंफर्म कर रही है कि बायर कंटिन्यू करेगा। अभी भी बायर एक दोबारा हाई के ऊपर हाई लगाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब अगेन ये क्लोज हो जा। ठीक है। अगेन अब एक रिट्रेसमेंट की आने की उम्मीद है। मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रेड लूंगा, सिर्फ उन लोगों के लिए। मैं चाहूं तो इधर भी ट्रेड ले सकता था, अब इधर भी बैरिश कैंडल की मेरे को एक ट्रेड की उम्मीद है। यहाँ पे सेलर आने चाहिए। क्यों? क्योंकि बायर की एक जो ये कैंडल देखो, बहुत ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, बहुत ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और ये प्रीवियस हायर हाई का ब्रेकआउट कर रही है। और जहां से करेक्शन स्टार्ट हुई, अब तक करेक्शन ने, लास्ट कैंडल देखो करेक्शन की, बेरिश कैंडल, वो अपने रिप्लाई में इंक्रीज हुई है। इसका मतलब हाई टूटने के बाद इसका रिप्लाई आने की उम्मीद है, तो मैं यहां पर ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, बेशक यहां पर एक बेरिश कैंडल ही बनेगी। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मार्केट में मुझे अप ट्रेंड की ही अपॉर्चुनिटीज देखनी है। क्योंकि ध्यान से देखो, हम करेक्शन फेस में हैं। करेक्शन फेस में कभी भी आप बेरिश की ट्रेड नहीं लोगे। ये डेफिनेटली फेक ब्रेकआउट है। ये फेक ब्रेकआउट है कंफर्म। यहां पे मैं एक ट्रेड लूंगा। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, क्लोजिंग दे दी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी एक ट्रेड और हो गई। ठीक है, मेरे को पता है ये बेरिश कैंडल ने फेक ब्रेकआउट किया है, क्योंकि बायर ने जब हाई के ऊपर हाई लगाया तो ये एक प्योर रिट्रेसमेंट कैंडल थी, जिसको प्रीवियस हायर हाई के ऊपर रुकना चाहिए था विद रिजेक्शन।
ठीक है, जो मैंने ये ग्रीन कलर की लाइन लगा रखी है, लेकिन ये उसको सडनली इसने झटके से ब्रेकआउट किया। इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेक है और बायर अप मूवमेंट में चल रहा है। मैं इसे अप ट्रेंड नहीं बोलूंगा, अप डायरेक्शन में चल रहा है। तो अप डायरेक्शन में मैं सिर्फ कॉल की ही ट्रेड लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है ये फेक ब्रेकआउट है। ये जो बायर ने जो पहले हाई के ऊपर हाई लगाया था, ये डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड ली। हम डायरेक्शन में ही ट्रेड लेंगे और पूरे पेशेंसफुली लेंगे, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए। उन ट्रेडर्स के लिए ये ट्रेड्स होंगी, आज वीडियो होगी, जो कि किसी भी कंफर्मेशन को देख के भाग जाते हैं। कंफर्मेशन मेरे पास भी है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन में ही ट्रेड लेनी है। डायरेक्शन के अगेंस्ट मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये चीज आपने अंदर अपना ली तो आपको भी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये हमारी ट्रेड विन हो गई। ठीक है, अगेन देखो ध्यान से, बायर ने ब्रेकआउट किया, हाई के ऊपर हाई लगा, सेलर वापस नीचे आया, बायर वापस सडनली हाई के ऊपर हाई लगा रहा है। लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा ये हाई है, एक मिनट में दूसरा और पेयर देखता हूँ। ये पेयर ना थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा है, एक मिनट। ठीक है, मार्केट डाउनवर्ड साइड चल रही है। मार्केट के अंदर यू टर्न होने की कोशिश हो रही है, गैप अप ओपनिंग हो रही है। इसका मतलब सेलर आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बायर के अंदर मेरे को अपर रिजेक्शन ज्यादा नहीं दिख रही, तो नहीं, यहाँ पर ट्रेड करने लायक नहीं है। ठीक है, मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ, लेवल ड्रॉ टर्न करने की। ठीक है, ये पेयर उस टाइप का नहीं है जिस टाइप की हमें एक ट्रेंडी मार्केट चाहिए। मार्केट यहाँ पर बार बार लो के बाद लो बनने के बाद रिट्रेसमेंट आ रही है, मतलब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किसी भी टाइम पे आ जाएगी, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं करते। ये कैंडल देख लेता हूँ। नहीं, नहीं, यहाँ ट्रेड करना सही नहीं है। हम्म, 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 बायर अभी भी रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब, लेकिन सेलर की अभी हार नहीं बनी। ठीक है, मैं पहले ही पेयर पे चलता हूँ, छोड़ो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है, बायर ने जैसे ही ब्रेकआउट किया, सडनली वापस सेलर आया। अब यहाँ मार्केट में सिचुएशन अजीब है। एक ही लेवल का ब्रेकआउट बार बार बायर कर रहा है, सेलर कर रहा है, बायर कर रहा है, सेलर कर रहा है, फिर बायर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर हमें सिर्फ पेशेंस रखना है। हम यहां ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में जब भी कोई लेवल इस तरीके से बार बार ब्रेकआउट हो, तो हम ट्रेड नहीं करते। हमें वेट करना है। हमें डायरेक्शन कंफर्म नहीं हो पा रही, बायर दोबारा लेवल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से देखो, दोबारा बायर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ये लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर मैं एक सेलर के साथ जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं, ये बायर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। नहीं, 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 यहाँ पे थोड़ा रिस्की है, क्योंकि मार्केट में जब जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, तब तब सेलर ने एंट्री करी है। तो मैं यहाँ पर कॉल की ट्रेड नहीं कर सकता किसी कीमत पे भी। नहीं, रिस्की है यहाँ पर ट्रेड लेना। ठीक है, रिजेक्शन खा रही है। नहीं, थोड़ा रिस्की है, या वेट करना चाहिए। चुपचाप देखो कि मार्केट क्या करती है। मेरे को उम्मीद है सेलर भी आ सकता है, क्योंकि कैंडल के ध्यान से देखो, गैप अप ओपनिंग हुई है, सेलर के आने का चांस ज्यादा है। ठीक है, किसी लेवल का बार बार ब्रेकआउट हो रहा है और दोबारा बायर जब नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहे हैं और गैप अप ओपनिंग, ये रिस्की है। हम डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेंगे। देखा, सेलर सडनली नीचे घुसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेलर ने न्यू लो बना दिया, वेरी गुड। अभी तक आपने एक चीज देखी, सेलर एक बार भी न्यू लो नहीं लगा पाया। इस टाइम सेलर न्यू लो लगा रहा है, इसका मतलब सेलर, इस कैंडल के बाद सेलर के आने का चांस है। लेकिन अगर ये कैंडल, वेरी गुड, इसको डोमिनेट कर दे, वेरी यस, नेक्स्ट कैंडल बेरिश के आने का चांस है। बहुत बहुत श्योर कंफर्मेशन है। लेकिन मैं सिर्फ ट्रेड कॉल की ही लेने, ट्रेड कैसे कॉल की डायरेक्शन के साथ कैसे लेनी है, आज मेरा टॉपिक यही है। इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा नहीं। ये डेफिनेटली एक बेरिश कैंडल बननी चाहिए। क्यों? मार्केट में जब भी पहले भी दो बारी सेलर ने एंट्री करी ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन लो नहीं लगा पाया, मतलब बायर उसको लो लगाने नहीं दे रहा था। इस टाइम सेलर ने बीच में से एंट्री करके उसको डोमिनेट करके लो लगाया। इसका मतलब देखो, बन रही है ना बेरिश कैंडल, लो लगा रही है, इसका मतलब सेलर इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता। मार्केट रिवर्सिंग मोड पे आ गई है, मार्केट यू टर्न कर रही है। ठीक है। ठीक है, मार्केट में दोबारा सेलर इंक्रीज हो रहे हैं। अ, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी बनी बेरिश कैंडल, और बेरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग कहाँ आती? ठीक है, इसकी क्लोजिंग आई इधर। ठीक है, मैं रिजेक्शन है, लेकिन सेलर रिप्लाई में इंक्रीज है, गैप अप ओपनिंग है। रिजेक्शन मेरे को दिख जाए क्विक।
ठीक है, बायर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कैंडल को। मैं डायरेक्शन के अगेंस्ट जाना नहीं चाहता, जाऊंगा तो बहुत शॉर्ट रेट पे ही जाऊंगा, अदरवाइज मैं जाऊंगा नहीं। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, थोड़ा रिस्की है क्योंकि सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं। अब सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन ये एक बायर के जोन में रुक रही है, तो मेरे को एक कैंडल वेट करनी चाहिए। एक कैंडल की वेट करनी है मुझे, इस कैंडल की। ये कैंडल मुझे कंफर्म कर देगी कि करना क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैंडल क्लोज हो जा, हो जा, हो जा, हो जा। वेरी गुड। ये बायर एरिया से बायर की वीक कैंडल है, इसका मतलब ये सेलर के आने का भी चांस है, लेकिन बायर अगर एक पिन बार कैंडल को मानूं तो अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यूशन कैंडल भी हो सकती है। नहीं, ठीक है, अगर यहां से एक ये पिन बार कैंडल अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यूशन कैंडल है तो इस कैंडल को मुझे कंफर्म करना होगा। अगर ये कैंडल मेरे को एक बुलिश कैंडल बनती दिख जाती है, क्योंकि पिन बार कैंडल देखो ध्यान से एक सपोर्ट लेवल से बनी। वेरी गुड, रिजेक्शन आ रही है, रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिजेक्शन मतलब बायर कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब इस सपोर्ट लेवल पर बायर एक्टिव है। ये पिन बार कैंडल एक वीक कैंडल नहीं है फॉर डाउन ट्रेंड, ये एक पिन बार कैंडल अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यूशन कैंडल है। बस ये एक बुलिश कैंडल अच्छे से फॉर्म हो जाए। चलो, 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 चलो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओ ओ बायर ने इंक्रीजिंग दिखाई, मैं एक्सेलर, अरे यार शिट, मैंने गलत ट्रेड लिया शायद। बायर रिप्लाई में इंक्रीज है, मैंने सिर्फ गैप अप को देख के पुट की ट्रेड ले ली। ब्रो ये ट्रेड मेरी गलत हो गई, ये बाय मिस्टेक ये ट्रेड लगी है, क्योंकि एक तो मैंने ये चीज ध्यान नहीं दिया, लो के नीचे लो लगा। ठीक है, और मैंने, हाँ सॉरी, मैंने ये देख के ट्रेड लिया कि लो के नीचे लो लगाया। ठीक है, लेकिन मैं ये चीज देखना भूल गया कि बायर में रिप्लाई में इंक्रीजिंग हुई है, ये ट्रेड लॉस हो सकती है। रिजेक्शन आजा, 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 आजा। नहीं, ये ट्रेड लॉस होगी ब्रदर, सॉरी ब्रदर, ये थोड़ा मेरी ट्रेड लॉस होगी, क्योंकि ये एक बाय मिस्टेक, अगर मैंने ये चीज नोट करी होती कि न्यू लो के बावजूद, अगर जिस भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बताया हुआ है ये चीज कि जब भी लो न्यू लो लगने के बाद भी बाय रिप्लाई में इंक्रीज होता है, ये कॉन्टिन्यूशन कैंडल होती है। बट मैं लेफ्ट हैंड साइड एक लेवल को देख के और गैप अप को देख के उसको ज्यादा वैल्यू दे दी और मैं पुट के साथ चला गया, यार गलती होगी। ठीक है, हमारे क्लोज हो गए ब्रदर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको रिकवर करने की कोशिश करता हूं। अब ये कैंडल ने दोबारा उसी शोल्डर का ब्रेकआउट किया, उसी शोल्डर का ब्रेकआउट किया, इसका मतलब दोबारा एक रिट्रेसमेंट का आने का चांस है, क्योंकि अभी भी ध्यान से देखो, करेक्शन में सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे थे, मतलब कि इस शोल्डर के दोबारा ब्रेकआउट के बाद दोबारा एक रिट्रेसमेंट कैंडल के आने का चांस है। तो मैं यहां पर ट्रेड नहीं करूंगा, नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ बाय की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा, सेल की अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढूंगा। अच्छी खासी ट्रेड थी, मेरी गलती की वजह से सिर्फ मैं लेफ्ट हैंड साइड लेवल को ज्यादा वैल्यू दे गया और गैप अप देखते ही मैंने पुट की ट्रेड लगा दी, मेरी गलती हो गई। बायर रिप्लाई में इंक्रीज है, ये चीज देखना भूल गया, मेरी गलती है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम और शॉर्ट ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज बताता हूं, मार्केट में दोबारा शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, सेलर रिट्रेस हो गए, सेलर रिट्रेस हो गए, नो डाउट नेक्स्ट कैंडल, बस ये क्लोज हो जाए, हाँ, नो डाउट नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल ने दोबारा शोल्डर के ऊपर क्लोजिंग दी, नो डाउट ये एक बुलिश कैंडल बनेगी, पक्का ये एक बुलिश कैंडल बनेगी। क्यों? जब भी प्रीवियस हाई हाई का ब्रेकआउट हो रहा था, सेलर को रिट्रेस होना चाहिए था। पिछली बार देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बार ही सेलर हार नहीं मान रहे थे, लेकिन इस बार बायर ने दोबारा जब नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया तो सेलर ने फाइनली रिट्रेस किया। तो अब चीज का ध्यान रखो, एक चीज, जब भी आपको इस तरीके की रिट्रेसमेंट मिले और आपको डायरेक्शन के साथ जाना है, तो आप कॉल की ट्रेड तभी लोगे जब आपको, अगर मेरी ये कैंडल एक बुलिश कैंडल बनती है तो मैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल पे कॉल के साथ जाऊंगा, क्योंकि जैसे ये सेलर इस टाइम नीचे आ रहा है ना, तो सेलर वापस इस लेवल के अंदर ना घुस जाए, इसकी गारंटी देगी अगर ये बुलिश कैंडल बनती है तो। अगर ये बेरिश कैंडल बनती है फिर मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, अगर ये बुलिश कैंडल बनती है तो ही मैं जाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस वेरी गुड, ये मैंने ली एक कॉल की ट्रेड, हाँ गैप अप ओपनिंग दी, कोई बात नहीं, शॉर्ट ट्रेड है, मैं यहाँ पे कॉल की ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड ली है, तो मार्केट अब इस हाई के ऊपर हाई लगाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ये कैंडल देख रहे हो,
अब सेलर के बाद भी नेक्स्ट कैंडल बेरिश बन सकती थी, इसलिए मुझे कंफर्मेशन कैंडल चाहिए थी। ये उन लोगों के लिए जो सिर्फ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को देख के ट्रेड लेते हैं, उनके लिए। आप रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बने, तब आप एक कंफर्मेशन कैंडल की वेट करो, तब जाके आप कॉल की ट्रेड लो। ये मेरी बहुत शॉर्ट ट्रेड है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। देख रहे हो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। बायर इस कैंडल ने तो बुलिश बननी ही थी, क्योंकि इस कैंडल ने मुझे, एक पिन बार कैंडल ने कंफर्म कर दिया था अप ट्रेंड के लिए, कंटिन्यू जाने के लिए। वेरी गुड। ये ट्रेड भी हमारी विन हो गई। वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट पेयर में चेक करते हैं। अब इस पेयर को ज्यादा नहीं छेड़ते, क्योंकि इसमें ना रिट्रेसमेंट बहुत ज्यादा आ रही थी। ठीक है, इस पेयर को चेक करते हैं। मार्केट लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, मार्केट दोबारा यू टर्न करने की कोशिश करी, लेकिन यू टर्न कर नहीं पाए। ठीक है, मैं पहले एक लेवल लगाता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा लोअर लो। ठीक है, लोअर लो हो गया। ये एक हमारा हो गया लोअर हाई। ठीक है, ये हो गया हमारा लोअर लो, ये हो गया लोअर हाई। ठीक है, मार्केट दोबारा यहां पे एक बेरिश कैंडल बनने का चांस है। क्यों, मैं बताता हूं। मार्केट के अंदर जब भी बायर ने एंट्री करी, सेलर को वीक किया, देखो एक पिन बार कैंडल, उसके बाद बायर ने कंटिन्यूएशन सिग्नल दिया विद न्यू हाई, लेकिन बायर कंटिन्यू नहीं चल पाए। उसके बाद अब कुछ लोगों के लिए ये बेरिश कैंडल एक वीक कैंडल है, लेकिन नहीं, ये डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन सिग्नल है। देखा, बनिए ना एक बेरिश कैंडल, इसका मतलब सेलर कंटिन्यू चलना चाहता है। ठीक है, तो यहां पर ये कैंडल, अब नो डाउट अगेन, अब एक चीज बताओ, मार्केट के अंदर जब वीक कैंडल के बाद भी बायर एंटर नहीं कर पाए, तो सेलर तो रिप्लाई में इंक्रीज हो गए। मैं अमाउंट बढ़ाता हूं। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट ट्रेड मिलने वाली है मुझे। सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो गए जब बायर ने सेलर को पहले वीक किया, न्यू हाई लगाया, लेकिन बायर एंटर नहीं कर पाए। सेलर वीक के बाद भी बायर चाहते तो एंटर कर लेते, लेकिन बायर ने एंट्री नहीं करी। लेकिन सेलर तो अब उल्टा रिप्लाई में इंक्रीज हो गए। तो ये कैंडल अगर इंक्रीज होती है, तो मेरे को एक अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी। बस ये कैंडल एक वेरी गुड। बस बस बस, रिप्लाई में इंक्रीजिंग है, बहुत अच्छे। यस, बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिली। ये कैंडल कंफर्म कर रही है। एक मिनट में ट्रेड प्लेस करूं। मार्केट में सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस मेरे को कोई रिजेक्शन ना दिखे। ठीक है, ठीक है, मैं एक पुट की ट्रेड ले रहा हूं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक पुट की ट्रेड ली है। बहुत शॉर्ट ट्रेड है, बहुत शॉर्ट। क्यों, सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो रही है। बायर ने नो डाउट पहले मार्केट को यू टर्न करने की कोशिश करी, लेकिन वो यू टर्न कर नहीं पाया। सेलर की पिन बार कैंडल बनाने के बाद बायर चाहते तो ऊपर यू टर्न कर सकते थे। सेलर ने वीकनेस के साथ मार्केट को इंक्रीजिंग करते हुए लाया है। इसका मतलब ये सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर रहे हैं, न्यू लो बना रहे हैं। इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है। तो ये डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड है। थोड़ी मेरी एंट्री पॉइंट लेट हो गई है, बट नो डाउट यार, होना तो चाहिए विन। बनेगी बेरिश, मेरी एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे दो, बात अलग है, लेकिन बनेगी ये बेरिश कैंडल, क्योंकि सेलर ने दोबारा मार्केट, ये देखो विन हो गई ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी करते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट देखो तो काफी मैनिपुलेट कर रही है। मार्केट में काफी वॉलिटिलिटी है। तो आज के लिए इतना काफी करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ओके ब्रदर, बाय। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.